तो मेहनत, जज्बे और जुनून को सलाम आज पूरा प्रदेश कर रहा है, क्योंकि प्रदेश का नाम आज देश भर में रोशन हुआ है। गामिनी सिंगला, थर्ड रैंक यूपीएससी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। गामिनी सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? जी मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया। थैंक यू मैम, शुक्रिया, थैंक घर यू। वालों में कितनी खुशी है, और आसान तो नहीं था, कितनी मुश्किलें आई? घर वालों में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं इस सिचुएशन के बाद, इस रिजल्ट के बाद। और हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है और जी इसमें काफ़ी देर तक तुम्हें अपना साहस जोड़ के रखना पड़ता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं रास्ते में, बट मैंने हमेशा से माना है कि हमें उनसे लड़ने की ताकत भी वही मुश्किलें देती हैं, और अगर हम उनको साथ में मिलके तय करें तो कुछ भी संभव है। जी। आपने भी बताया, भी आपकी बाइट तमाम दर्शकों को हम सुना रहे थे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ साथ पढ़ाई करते थे, न्यूज़पेपर वो पढ़ते थे, आपके फादर ने स्टैटिक्स भी पढ़ी। जी मैम, बिल्कुल सही है ये कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फादर ने स्पेसिफिकली मेरे को बहुत स्टडीज में भी सपोर्ट किया है। एज अ मेंटोर, एज अ कॉम्पिटिटर, साथ में उन्होंने मेरे स्टडी भी किया है और न्यूज़पेपर्स वो मेरे लिए मार्क करते रहे हैं ताकि वो मेरा टाइम सेव कर सकें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेरा ब्रदर जो कि आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट है, उसने मुझे एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो हम बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में सजेशन उसके भी आते रहे हैं। और मेरी मदर ने बहुत इमोशनली मेरे को साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इट इज़ ट्रू कि ये एक पूरी फैमिली का एफर्ट है, सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है। जी। कैसे मोटिवेट हुई आप कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या फिर बचपन से सपना देखा था? मैम, बचपन से ही सर्विस की भावना थी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक सोशल वर्कर की तरह काफ़ी देर उन्होंने काम किया है। और जी मेरे दोनों पेरेंट्स, जैसे कि आपने बताया, मां नैना देवी जी के पास में पीएचसी में दोनों एज मेडिकल ऑफिसर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मुझे भी हमेशा से लगता था कि अगर एक ट्रूली सेटिस्फाइड करियर अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो सिर्फ सर्विस के थ्रू पॉसिबल है। और सिविल सर्विसेज में मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, कह के कि हाँ, ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और धीरे धीरे मैंने भी रियलाइज किया कि इतने सारे डाइवर्स फील्ड में हम काम कर सकते हैं अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें और अगर इसके लिए अच्छे से मेहनत की जाए। तो ये मेरी एक मोटिवेशन बनी और इसलिए मैं बस पढ़ती गई आगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाई? और क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड, या फिर कितनी बार आपने ट्राई किया, और कब जाकर अब जाकर आपका क्योंकि क्लियर हुआ है? तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, जी लेकिन मैंने उस अटेम्प्ट से काफ़ी कुछ सीखा। तो वापस आकर मैंने एनालाइज किया कि कहाँ मेरी गलती रह गई। तो उस अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने थोड़े कम अटेम्प्ट किए थे। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए मैंने अगली बार काफ़ी सारे मॉक पेपर्स अटेम्प्ट किए, ताकि मुझे पता लग पाए कि कौन सी कितना नंबर एडिक्वेट है अटेम्प्ट करने के लिए मेरे लिए, एज पर माई यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो उस पे मैंने काम किया और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा काम किया स्टैटिक पोर्शन की। करंट के लिए मैंने न्यूज़पेपर्स के साथ साथ अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों को साथ में करके मुझे लगता है कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपनी कुछ गलतियाँ मैं इम्प्रूव कर पाई। और जी मेरी स्ट्रैटेजी रही कि मैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी अच्छे से इंटीग्रेट करूँ यूपीएससी के, और उसके थ्रू मैं अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाऊँ। जी। कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम भी क्लियर करेंगे, हम भी करते हैं, लेकिन सिलेबस देख के वो डर जाते हैं काफी ज्यादा। कितना मुश्किल होता है, या कितना आसान? आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं यही हाँ जी, बट अगर हम किसी चीज को ठान लें तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जी तो जो लोग चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ये तैयारी वर्थ इट है। ये आपको एक इमोशनली और एक इंटेलेक्चुअली इतना ज्यादा स्ट्रांग पर्सन बना देती है, और एक सोशली सेंसिटिव पर्सन आप बन जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि प्लीज मेहनत करें और मेहनत से डरिए मत, क्योंकि अगर लक्ष्य को अचीव करना है तो मेहनत को तो अपना साथी बनाना ही पड़ेगा हम सबको। तो मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करते रहिए, ताकि आप भी एक दिन अपने सपनों को अचीव कर सकें। जी। ये एग्जाम ऐसा होता है कि इस एग्जाम में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपकी मोटिवेशन कौन थी, और आप क्या कहेंगी कि कैसे बच्चे अपने आप को खुद मोटिवेट करें?
मैम मेरी मोटिवेशन यही थी कि जब मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी अपनी इंटर्नशिप करी और वहां से मुझे जब ऑफर मिला, तो मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे अपने करियर में सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। और वो सेटिस्फैक्शन मैं सर्विस के थ्रू ही कर सकती हूँ, जब मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो वही एक मेरी मोटिवेशन बनी कि अगर हमें कुछ करना है अच्छा, तो हमें पहले उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये एक थॉट था मेरे मन में हमेशा। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जी मोटिवेशन साथ फिर छोड़ जाती है, बट अगर तुम डिसिप्लिन है, अगर हमें पता है कि हमें इतने बजे उठना है, तो वो उठना ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उस दिन हमारा मूड है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो वो जो एक डिसिप्लिन है, वो एक इंसान को बांध कर रखता है। और आई थिंक ये दोनों चीजें ही इम्पोर्टेंट है। जी। एक सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब भी करते हैं लेकिन फिर भी तैयारी करते हैं। कितनी घंटे की पढ़ाई उन्हें करनी चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि वो ज्यादा टाइम जॉब में अपना देते हैं। जी मैम, मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल अगर आप जॉब के साथ भी इसको प्रिपेयर करना चाहें। जी और कितने घंटे, आई थिंक इट विल नॉट बी अ राइट थिंग टू सजेस्ट, बिकॉज हर किसी का एक अपना लर्निंग कर्व है। हम जी कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करने में ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि इतने घंटे हमें पुट करने हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना एक खुद का शेड्यूल बनाएं। और टाइम तो चुराना ही पड़ेगा। अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, तो हमें फिर कुछ चीज़ों को कर्टेल करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों के साथ जाके मिलना या पार्टी करना जी या घूमने फिरने जाना। तो उन सब चीज़ों से टाइम चुरा चुरा के मुझे लगता है कि अगर हम पढ़ाई को देंगे, तो जॉब के साथ भी ये चीज़ संभव है। जी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है, 3rd रैंक आपका आया है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका शुक्रिया जनता टीवी थैंक के यू सो साथ मच जुड़ने के मैम, लिए। तो शुक्रिया। हमारे साथ गामिनी सिंगला जुड़ी हुई थी और इनकी तरफ से कहा गया कि आज मेहनत की है और पिता माता और परिवार का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, फिर ही जाकर उनकी तरफ से टेस्ट क्लियर किया गया।